10th हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, ठीक है। तो जो ये आपका डू एज डायरेक्टेड है, क्या है, डू एज डायरेक्टेड, लगभग इतना नियमों से क्या करता है, नाउन के ये अगर जितना रूल है इतना याद रहेगा तो नंबर जो क्वेश्चन होता है वो हमारा क्या होता है, बन जाता है नाउन का। अब इसके बाद हम आते हैं प्रोनाउन का, क्या लिखते हैं, प्रोनाउन। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का, ठीक है, समझे। पहले इसको क्या करेंगे, इरेज करना पड़ेगा। रूल नंबर 5 हम लोग नाउन को क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए। ये नाउन जो है हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रोनाउन, उसके बाद हम देखेंगे वर्ब, ठीक है। ये नाउन का हमारा कंप्लीट। अब प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। प्रोनाउन में सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर और इसका ये हो जाएगा आपका प्लूरल, ठीक है। जैसे मान के चलिए आई हुआ, ठीक है, आई हुआ, आई का हम लोग क्या लिखते हैं, माई भी होता है। माई का रूप पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हमारा, क्या होता है, माई, और उसके बाद क्या होता है, मी। आई हमारा सब्जेक्टिव, माई हमारा एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, माइन हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार आई का क्या हो जाएगा, वी, आई का वी, माई का हो जाएगा आवर, ठीक है, और माइन क्या हो जाएगा, माइन का हमारा आवर्स हो जाएगा, ठीक है, और मी का हमारा अस हो जाएगा, ठीक है। सेम सेम यही कॉपी करेंगे, आई का माई, माई का आवर, माइन का आवर्स और मी का अस, ठीक है। जो यू जो होता है हमारा, यू हुआ, योर हुआ, ठीक है। तो यू योर का हमारा सेम रहता है, यू और योर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। कैसे मालूम चलता है सिंगुलर, तो वर्ब के अनुसार ये मालूम चलता है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका योर्स और फिर आपका यू। तो ये योर्स और फिर आपका यू, ये सेम हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा, मान लीजिए ही हुआ या सी हुआ या इट हुआ, ही सी इट, तीनों का अगर प्लूरल कहें तो लिखिएगा आप दे। तीनों का प्लूरल क्या होता है हमारा, दे हो जाता है, तीनों का प्लूरल दे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हिज हो जाएगा, फिर क्या होगा, हर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका इट्स हो जाएगा। ये तीनों का जो प्लूरल होगा, इसका तीनों का प्लूरल क्या होता है, देयर, क्या होता है, देयर। हिज, हर और इट्स तीनों का प्लूरल क्या होता है, देयर, ठीक है। प्लूरल बोले तो देयर लिखेंगे। यही आपका मान के चलिए हिज और हर्स और ये इट का कोई रूप नहीं होता है, तो इनका अगर प्लूरल की बात की जाता है तो क्या होता है, देयर्स होता है, क्या होता है, देयर्स होता है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद आपका आता है हिम, फिर क्या हुआ हर, और फिर आपका इट हो जाता है। इनका प्लूरल लिखेंगे तो क्या होगा, देम। ये तीनों में से कोई हो, तीनों में से कोई हो, अगर इसका प्लूरल की बात करता है, कहें कि इस हर का प्लूरल बताइए तो देम। हिम का प्लूरल क्या होगा, देम। इट का प्लूरल क्या होगा, देम। अगर प्लूरल हो और बोले कि सिंगुलर लिखें, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग देखते हैं, सेंटेंस के अनुसार, अगर फीमेल के लिए है तो सी लिखेंगे, हर लिखेंगे, मेल के लिए है तो हिम लिखेंगे, नॉन लिविंग है तो इट लिखेंगे, निर्जीव है तो क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। सेम वैसे ही ये चलेगा। अगर मेल है तो ही सब्जेक्टिव केस में, फीमेल है तो सी सब्जेक्टिव केस में, नॉन लिविंग है, निर्जीव है तो इट सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। एक और इसमें आता है, जैसे हिमसेल्फ होता है, क्या होता है, हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ हो, हरसेल्फ हो, ठीक है, या इटसेल्फ हो, इनका हम लोग क्या लिखेंगे, देमसेल्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देमसेल्फ, ठीक है। तीनों को क्या लिखेंगे हम लोग, देमसेल्फ लिखेंगे, ठीक है। अगर यही मान के चलिए आपका योरसेल्फ दे देते हैं, क्या देते हैं, योरसेल्फ, ठीक है। तो योरसेल्फ का प्लूरल हो जाएगा आपका योर, SELVES, योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन में योरसेल्फ हो तो इसका क्या हो जाएगा, योरसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माईसेल्फ हो, माईसेल्फ हो तो माईसेल्फ का क्या हो जाएगा, माईसेल्फ हो जाएगा। नहीं, माईसेल्फ नहीं होता है, आवर सेल्फ होता है, क्या होता है,
आवर सेल्फ, ठीक है। माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इस तरह हमारा टोटल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा वर्ब, इसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक है। वर्ब में देखेंगे तो रूल होता है, जो वर्ब जो होता है वो मेन रूप में क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब मेन रूप में क्या होता है, प्लूरल होता है। इसे हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़कर, ठीक है, प्लस करके क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। वर्ब में एस ईएस जोड़कर क्या बनाएंगे, उसको सिंगुलर बनाएंगे। और ये एस ईएस का रूल जानते हो कहां से चलता है, जो हम लोग नंबर का, नाउन का जो रूल पढ़े हैं, सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे मान के चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन ले ले, डू ले लिए, क्या ले लिए, डू। ये देखिए ओ है ना, ओ के पहले क्या है, डी कॉन्सोनेंट है, ओ के पहले डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको जब सिंगुलर, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इससे हमें सिंगुलर बनाना है, इसे सिंगुलर क्या करना है, बनाना है। तो डू का क्या हो जाएगा, डज, इसमें ईएस जोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं, ईएस जोड़ते हैं, ठीक है, डज हो जाएगा। यही मान के चलिए COME, कम हुआ, कम हुआ ना, तो कम का सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया, कम का सिंगुलर क्या होगा, कम्स, कम का सिंगुलर कम्स हो जाएगा, ठीक है। ये आर हुआ, ARE, आर का सिंगुलर बोले तो क्या होगा हमारा, इज, इज, आर का सिंगुलर क्या होगा, इज। ये हुआ आपका वेयर, पहले के समय में हम लोग वेयर पढ़ते थे, आज के समय में इसको हम लोग वर्ब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर वर्ब, ठीक है। नया 2025 है तो इसको वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। 2016 के करीब में हम लोग इसको वेयर पढ़ते थे, ठीक है। तो अगर वेयर हो यानी वर हो, वर का अगर सिंगुलर लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, वाज, क्या लिखते हैं, वाज लिखते हैं। हैव हो तो हैव का सिंगुलर हम लोग क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। हैज, हैव का सिंगुलर हैज, ये याद रख लेना पड़ेगा हमको, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, बहुत काम आता है, ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद मान के चले एक और लेते हैं, जैसे क्राई ले लिए, CRY, क्राई, अंत में क्या है, वाई है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो रूल वही होगा, वाई को आई में बदलेंगे और उसके बाद ईएस जोड़ देंगे, क्राइस, ठीक है, समझ गए। यही एक और मान के चलिए प्ले हुआ, PLAY, अंत में क्या है, वाई है, और वाई के पहले ए हमारा क्या है, वॉवेल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्ले का प्लेज कर देंगे, प्ले का प्लेज, इसमें केवल एस जोड़ेंगे, केवल क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। ये हमारा टोटल नाउन भी कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, वर्ब भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, गुजरात बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझे ना। तो वो जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार क्या करें, कॉपी करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है, नहीं डाउट हो तो क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहां हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। ये आपका डू एज डायरेक्टेड का है, कहां का है, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारा 51 और 52 नंबर पे ही आते हैं, 51 और 52 पे ही आते हैं। ये जो क्वेश्चन है 10th का है, कहां का है आपका, 10th, ठीक है। 10th क्लास है, हिंदी मीडियम सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी मीडियम सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। पेपर नंबर 5 का है, पेपर नंबर 5 का GSEB गुजरात बोर्ड, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन है, ए ट्री इज वेरी यूजफुल, इट गिव्स अस फ्रूट्स, ठीक है। तो इसको जो क्वेश्चन टोटल हो गया, सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे हमें बिगिन लाइक दिस दे देता है, यानी क्वेश्चन को कैसे बनाना है यहाँ हमें शुरुआत में बता दिया होता है, ठीक है। क्या करना है हमें ये मालूम है। तो देखो इसमें नंबर है कि जेंडर है कि वॉइस है, इसको पहचानने का भी ट्रिक होता है, ठीक है। तो देखिए अगर ट्री है तो ट्री को अगर ट्री से स्टार्ट किया तो समझिए कि ये नंबर है या फिर जेंडर है या फिर टेंस हो सकता है, ठीक है, ये 3 हो सकता है। ट्री को अगर ट्री से स्टार्ट किया तो नंबर, जेंडर या टेंस 3 हो सकता है, वॉइस नहीं होगा।
वॉइस अगर होता यानी यूजफुल को पहले लाता, ऑब्जेक्ट को जब पहले रहेगा तो समझ जाएंगे कि हम ये क्या है, वॉइस है। ठीक है, तो इसको पैसिव में करना होगा। लेकिन यहां देखिए ए ट्रीज है तो इसको किया है ट्रीज यानी प्लूरल कर दिया। ये क्या किया है, हमारा प्लूरल कर दिया है। और ये जो इज है, इज को क्या लिखा है, आर लिखा है। अभी जस्ट उसको सर्च किए पीछे, इज को क्या लिखा है, आर लिखा गया, यानी ये प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, इज को आर लिख लिए। वेरी का क्या लिखा है, वेरी। यूजफुल का यूजफुल। केवल नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीन ही चेंज करना है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। बाकी किसी वर्ड को कुछ नहीं करना है। ठीक है, सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए इट है, इट को हम पहले बताए हैं, इट का प्लूरल क्या होता है, डे होता है। क्या होता है, डे लिख लिए। ठीक है, अब इट के साथ ये जो वर्ब है इसमें एस लगा, ये सिंगुलर है ना, इसको प्लूरल करना पड़ेगा, यानी इसमें से एस हटा देंगे तो गिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गिव हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर है तो क्या करेंगे, प्लूरल। ये जो अस है हमारा क्या है, प्लूरल है, इसको सिंगुलर कर दे तो अस का क्या हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं अस का अस, क्योंकि ये सारा प्लूरल में है तो गिव अस से रखेंगे। ठीक है, अस का क्या रखेंगे, अस रखेंगे, मी नहीं रखेंगे। ठीक है, गिव अस। ठीक है, फ्रूट है ना तो फ्रूट का क्या हो जाएगा, फ्रूट्स। फ्रूट का क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, क्योंकि टोटल हमारा प्लूरल में बन रहा है तो प्लूरल ही बनाते हैं। ठीक है, अस का हमारा अस, फ्रूट का फ्रूट्स। अब यहाँ पे ए बर्ड्स है, ए बर्ड है। ठीक है, तो बर्ड का क्या हो जाएगा, बर्ड्स, बर्ड का बर्ड्स। अब ये एस जो है हमारा ब्यूल्ड सिंगुलर है, इसमें से एस हटाएंगे तो हमारा प्लूरल बनेगा, तो क्या लिखेंगे, ब्यूल्ड, ब्यूल्ड प्लूरल बन गया। अब ये इट्स है तो इट्स का प्लूरल क्या होता है, देयर। क्या होता है, देयर, पीछे हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, देयर हो गया। उसके बाद हमारा नेस्ट है तो नेस्ट के क्या लिखेंगे, नेस्ट। ठीक है, इन का इन हो जाएगा। एक ए ट्री, ए है तो ए को चेंज करेंगे, हमारा ट्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्री। ये सिंगुलर है ना तो यहाँ पर प्लूरल करना है उसको, सिंगुलर को क्या करना है, प्लूरल करना है। ए ट्री का ट्रीज हो जाएगा। फिर फुल स्टॉप दे देंगे। इट है ना तो इट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इट का क्या होगा, डे, इट का डे। और फिर ये क्या है, गिफ्ट है, गिफ्ट यानी सिंगुलर है, इसमें से एस हटाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, गिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिव। ठीक है, उसके बाद सेड का क्या होगा, सेड, सेड का सेड। और टू का लिखेंगे टू। अब ये एन एनिमल है तो एन एनिमल का प्लूरल क्या होगा, एनिमल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, एनिमल। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्या वो कंप्लीट हुआ। ये कितना मार्क्स का आता है आपका, 2 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आपका, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, अगर ये रूल आपको याद रहेगा तो आपका 2 मार्क्स जो है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें गलती होगा, ठीक है, तो वहां पे आपका नंबर क्या होगा, कटेगा। तो नंबर अगर फुल में फुल लाना है तो रूल को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये पेपर नंबर 2 का है। गाला का पेपर नंबर क्या है, 2 का है। यहाँ देखिए, द मैन लुक्ड एट द बेबी। तो यहाँ देखेंगे द मैन है तो द मैन है तो मैन का क्या किया है, मेन किया है। मैन का मेन यानी ये प्लूरल किया गया है। क्या किया गया है, प्लूरल। लुक्ड का क्या होगा, लुक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एट का क्या होगा, ये भी एट लिखा जाएगा। द हमारा क्या होगा, द लिखा जाएगा। अब बेबी का क्या होगा, वाई का नियम लगाएंगे। वाई के पहले कॉन्सोनेंट तो बेबीज, बेबी का बेबी। अब फुल स्टॉप दे देंगे। इट का क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। इट का क्या लिखेंगे, दे। अब ये वाज है, इट के साथ तो वाज लगेगा ना, सिंगुलर है, इट के साथ वाज लगेगा सिंगुलर, तो दे हम लिखे तो दे के आंसर क्या होगा, वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये ही है। क्राइंग है ना तो क्राइंग का क्राइंग लिखेंगे, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपका ही है तो ही को क्या लिखेंगे, दे। ही का भी क्या होगा आपका, दे होगा। ठीक है, कॉल्ड का क्या लिखेंगे, कॉल्ड। ठीक है, फिर हिज है तो हिज को हम लोग चेंज करेंगे। हिज को किस में लिखेंगे, देयर में। हिज का क्या होगा, देयर में। उसके बाद सन है तो सन का क्या होगा, सन्स। सन का क्या हो जाएगा, सन्स। ठीक है, फिर आपका द है तो द को चेंज नहीं करेंगे, द का द लिखेंगे। ठीक है, फिर सन है ना तो सन का क्या होगा, सन्स। सन का सन्स। आस्क्ड का आस्क्ड, इसमें नहीं चेंज करेंगे।
ठीक है, अगर एस ए एस होता तो चेंज करते हैं, लेकिन इसमें एस ए एस नहीं है, V2 है, तो V2 का V2 रह जाएगा। हिज है, हिज किस में बदलेगा, इसमें देयर में, हिज किस में बदलेगा आपका देयर में, ठीक है। और ये वाइफ है, तो वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ, बहुत सारी, ठीक है, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ, ठीक है, समझ गए। उसके बाद टू का क्या लिखेंगे, टू। फिर हमारा ये ब्रिंग है, तो ब्रिंग का क्या लिखेंगे, ब्रिंग, ठीक है। सम का हमारा सम। अब ये मिल्क है, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन, क्या है, अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो मिल्क का क्या होगा, हमारा मिल्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या हो, कमेंट करेंगे, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे के चलेंगे, ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया।